आप सभी को वक्त बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में बहुत ही बड़ा वेटेज भी रखता है। और साथ साथ देखेंगे तो इस कंपनी के आज क्वार्टर 4 के नतीजे भी आ चुके हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस आगे कैसे रहेगा और कंपनी कितनी बढ़िया इंप्रूवमेंट करके दिखाती है। खास वजह दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की इतनी डिमांड और इतनी चर्चा किस लिए हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरे मार्केट में, और इनके जो स्टॉक है दोस्तों वो इतने अच्छी तेज़ी क्यों दिखा रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा खास वजह यह है दोस्तों कि इनकी जो डिमांड रहेगी वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। आने वाले यहाँ पर 5 से 10 सालों में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर वाला रिटर्न देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी तक देख लीजिए कोई सेक्टर पर मार्केट की नज़र नहीं होती है तब तक वो यहाँ पर कोई भी रिटर्न और कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाता दोस्तों। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट पर फोकस पूरे मार्केट ने किया तो आप देख लेना कितने ज़बरदस्त तरीके से अच्छे खासे दोस्तों जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का वर्क करने वाली कंपनीज है उनमें आपको मल्टी बैगर 100% के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। तो इसी का नतीजा दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाती है दोस्तों। अभी बैटरी का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने के लिए उसकी जो यहाँ पर एनर्जी होती है दोस्तों, जो चार्जिंग होगी वो यहाँ पर सेव होने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए जितना यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चलेंगे उतना ही फायदा यहाँ पर इस कंपनी को मिलने वाला है। और आपको बताना चाहूँगा ये फटाफट रिटर्न वाली बात नहीं दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा। और जो यहाँ पर लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके लिए स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। और खास चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटर क्यों कर रहे हैं। जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी ने दोस्तों यहाँ पर टाटा मोटर्स में यहाँ पर 4 करोड़ के ऊपर की क्वांटिटी उठा ली। इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदने की वजह क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में पूरी तरीके से बेनिफिट है टाटा मोटर्स में भी। और टाटा मोटर्स के जो यहाँ पर आप व्हीकल देखेंगे तो पूरे इंडियन मार्केट में बहुत ही तगड़ा वेटेज रखते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा और बाद में आपको पता चलेगा कि अमरराज बैटरी में भी क्या फ़ायदा है और क्या बेनिफिट इस कंपनी में है। एक बात दोस्तों जो भी रियलिटी है वो बताना मेरा काम है, तो आप ज़रूर देखें स्टॉक में जैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत से यहाँ पर हम 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में स्टॉक ने देखिए 10% के करीब यहाँ पर 9 से 8% के रिटर्न यहाँ पर निगेटिव दिए। बोल तो कमाई 5 सालों से जो शेयर होल्डर खरीद कर बैठे उनको 1 रुपया भी स्टॉक ने कमा के नहीं दिया है। इस बात को याद रखिए 5 साल से दोस्तों। हाँ ये यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए, ये मैं आपको इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर समझ जाए। और दोस्तों देख लीजिए 1 साल के रिटर्न, अभी आप बोलेंगे 1 साल में तो सर इसने अच्छा खासा 60% के ऊपर का रिटर्न कमा दिया और 300 यहाँ पर 30 रुपये करीब कमाई करके दिए। तो दोस्तों ये किस लिए कमाई करके दिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में न्यूज़ आई थी, इसी वजह से इस बात को याद रखना। और आप ज़रूर देख लीजिए दोस्तों ये यहाँ पर कोविड-19 का पिछला जो यहाँ पर मार्च का परफॉर्मेंस, उसके बाद में ये रिकवरी ऑटो सेक्टर में भी परफॉर्मेंस देखने को मिला, उसीलिए इस कंपनी का बिजनेस चला है दोस्तों। ये बात होगी कंपनी के बारे में। और लॉन्ग टर्म की जर्नी देखेंगे, कंपनी देखिए कितनी पुरानी, आपको बताना चाहूँगा 1990 में की है। 13 रुपये के भी नीचे स्टॉक चलता था तब से है, और आज देखिए कहाँ पर है। बोले तो कंपनी बहुत बड़ी है, बट ये भी याद रखना चाहिए उसके अंदर रिस्क के साथ आपको यहाँ पर टाइम पीरियड भी देना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों इसके रिजल्ट के बारे में, कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे और कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हमें देखने को मिलेगा आने वाले यहाँ पर ईयर्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपेयर करेंगे और ईयरली बेसिस पर, और डिविडेंड भी कितना दिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पर जो इनके नंबर्स शो किए गए वो थोड़ा अलग ही टाइप से किए गए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर मैं खुद पढ़कर दिखा दूंगा, उसको आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। यहाँ पर हम डायरेक्टली बात करेंगे कंपनी के जो सभी के सभी फिगर्स है इन करोड़ों में है। टोटल जो इनकम है दोस्तों उस पर फोकस करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी का टोटल इनकम पिछले ईयर की बात और इस बार की जो यहाँ पर 2020 मार्च महीना 2021 मार्च महीने के कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2020 में कंपनी ने 1595 करोड़ की कमाई की थी, वो बढ़कर दोस्तों इनकम में कंपनी के 2134 करोड़ की कमाई हो चुकी है। बोलते तो कंपनी का इनकम यहाँ पर ईयरली बेसिस पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर सुधरते नजर आया है। आप नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर, ये देखिए पिछले क्वार्टर में 1995 जो करोड़ की कंपनी की कमाई थी बढ़कर हो चुके दोस्तों 2134 करोड़। बोल तो कंपनी का राउंड फिगर बात करें तो परफॉर्मेंस हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर इनकम में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली आ जाए दोस्तों और बताना चाहूँगा, आप देख लीजिए यहाँ पर आपको हेड देखने को मिलेगा, ये जो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, और उसके बाद में देख लेना ये प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। बोलते हो यहाँ पर टैक्स के यहाँ पर डिडक्शन होने के बाद
कंपनी के पास प्रॉफिट कितना बचा है उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आप जरूर देख लीजिए कि कंपनी ने पिछले साल 2020 में 136 करोड़ का 136 करोड़ का जो यहाँ पर प्रॉफिट कमाया था वो बढ़कर दोस्तों इस बार देखिए राउंड फिगर की बात करें तो यहाँ पर आपको 190 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। बोले तो कंपनी के प्रॉफिट में तेजी बढ़िया तरीके से देखने को मिली है यहाँ पर ईयरली बेसिस पर। बट क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो कंपनी का पिछली बार देखिए दोस्तों कितना यहाँ पर प्रॉफिट था 193 और यहाँ पर आप देखेंगे 190 पकड़ लेना तो यहाँ पर 3 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिलता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये बात हो गई कंपनी के रिजल्ट की बात दोस्तों। अब यहाँ पर आ जाते हैं और डिविडेंड के बारे में देख लेते हैं। कंपनी ने डिविडेंड कितना बड़ा और शानदार यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए अनाउंस किया उसके बारे में डिटेल जरूर देख लेना। डिविडेंड के बारे में भी मेरा काम है दोस्तों सभी के सभी बातें बताना और साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम देख लेते दोस्तों अमरराज बैटरी ने कितना डिविडेंड दिया उसके बारे में कंपनी तरफ से यहाँ पर हमें ऑफिशियल देखने को मिलेगा डिविडेंड के अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा पर शेयर होल्डर को फाइनल डिविडेंड बोलकर कंपनी ने 6 रुपये के अमाउंट दोस्तों डिसाइड किए और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर शेयर होल्डर को फायदा मिलेगा यहाँ पर 6 रुपये के डिविडेंड का। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट के बारे में और मैं आपको बताना भी चाहूँगा सभी डिटेल देखना तब आपको भरोसा आ जाएगा इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे है और कंपनी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस करने की एबिलिटी रखती है। यहाँ पर हम जैसे दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए कैसे परफॉर्मेंस करता है 2000 यहाँ पर 19 के दिसंबर के और साथ साथ मैं आपको जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट दिखा रहा हूँ उस पर भी आपको देखने मिलेगा कंपनी का जो क्वार्टरली और ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली एनुअली बेसिस पर जो परफॉर्मेंस है उसको ही कंपेयर कर लेते हैं हमें समझ में आ जाएगा कंपनी कहाँ पर और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 2019 में दोस्तों कंपनी देख लीजिए रेवेन्यू कितना कमाया था सभी फिगर्स इन करोड़ों में है। कंपनी ने पिछली बार देखिए 6,793 करोड़ कमाई थी और इस बार देखेंगे 2020 की बात कर रहा हूँ अभी तो इस बार का डाटा आएगा अवेलेबल हो जाएगा और देख लीजिए यहाँ पर 6,839 करोड़ का कंपनी का परफॉर्मेंस ये देखने को ही मिलता है दोस्तों बढ़िया तरीके से। अब नेट प्रॉफिट की बात करें एनुअली बेसिस पर तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है दोस्तों। ये चीज़ें शो करती कंपनी अर्निंग पर शेयर के बारे में भी यहाँ पर अपना बेनिफिट बढ़ा रही है और लगातार तेजी देखने को मिलती है। इसका मतलब है दोस्तों आगे स्टॉक परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। और जैसे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है 28% का स्टेक उनके पास है और दूसरा दोस्तों एफआईएस के पास 21% का स्टेक है। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर और एक एडिशनल यहाँ पर हम डीएस की बात करें तो डीएस के पास भी हमें काफ़ी 12% का स्टेक देखने को मिलता है। पब्लिक के पास 37% का स्टेक यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे यहाँ पर जो चेंजेस की बात करें दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेन निवेशक ने फिलहाल यहाँ पर 2021 मार्च महीने में स्टेक बढ़ाया है। और दूसरी बात करें यहाँ पर आपको डीएस के बारे में या जैसे एफआईएस के बारे में बताना चाहूँगा उनके भी देख लेना उनमें भी हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। डीएस का देख लीजिए अभी इस बार डीएस में हमें कमी देखने को मिलती है पहले 14% अभी देख लीजिए 12% इन्होंने शेयर होल्डिंग रखी है। तो आई होप मुझे लगता है कि डिटेल देखकर आप समझ रहे होंगे दोस्तों आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए या आप आइडेंटिफाई खुद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि गिरावट के बाद में आप खरीदारी करना फिलहाल तो स्टॉक उतना कोई खरीदने के लायक नजर नहीं आता है। लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।